हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हो, भले हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो करने जा रहा हूँ, वो है फैटी लिवर। ये फैटी लिवर क्या है? किस-किस सिम्पटम से हम लोग को पता चलेगा कि ये फैटी लिवर हुआ है? इस फैटी लिवर से हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकता है? इस फैटी लिवर से कैसे छुटकारा मिलते हैं? और वीडियो के अंत में एक आयुर्वेदिक सिरप के बारे में मैंने बातचीत करेंगे, जिससे ये फैटी एसिड की समस्या से दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फैटी लिवर ये क्या है? हम लोग का जो ये लिवर होते हैं, ये लिवर में अगर फैट वो जमते हैं, तो उस प्रॉब्लम को फैटी लिवर कहते हैं। तो हम लोगों के बीच में कुछ-कुछ लोगों में इसका पेट बड़ा-सा है और जो विसरल फैट जमा हुआ है, तो उन लोगों की ये फैटी लिवर समस्या ये होती है। तो ये कैसे होते हैं? आम लोगों की ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ये जो फैट जैसा जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं, ऑयल और फैट, तो इससे ही ये जो पेट की बढ़ना ये समस्या होते हैं। लेकिन मेडिकल जो साइंस है वो अलग बात कहते हैं। मेडिकल साइंस कहते हैं कि ये जो विसरल फैट और चर्बी ये सब जमना पेट में, इसका मेन रीज़न है कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को ये ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा है, इसका जो सिंपल फॉर्म है उसको कहते हैं ग्लूकोज़। ये ग्लूकोज़ जो इंटेस्टाइन होते हैं, ये इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब होते हैं और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो लिवर में जाते हैं और लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। इस ग्लाइकोजन और कुछ नहीं, ये एक फैट है। ये आहिस्ता-आहिस्ता ये लिवर में ये फैट एक्यूमुलेट होते-होते एक ये लिवर बढ़ जाते हैं और फैटी लिवर की समस्या होते हैं। तो पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये जो इंडियंस जो लोग हैं, इन लोगों की जो फूड होते हैं स्टेपल फूड, ये हम लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जो लंच करते हैं, जो आफ्टरनून और इवनिंग में जो स्नैक्स खाते हैं और जो डिनर करते हैं, तो अगर देखा जाए ज़्यादातर हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग खा जा रहे हैं। क्योंकि सुबह-सुबह हम लोग जब नाश्ता करते हैं, वो चाय के साथ हम लोग क्या बिस्किट खाते हैं। ये बिस्कुट क्या है? बिस्कुट वो व्हीट से बनती है। ये आटा और मैदा से ये बिस्कुट बनते हैं और ये जो आटा-मैदा, ये और कुछ नहीं, ये एक कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसके बाद दोपहर में हम लोग जब लंच करते हैं, जो खाना खाते हैं, तब कुछ-कुछ रीजन में हम लोग चावल खाते हैं और दाल-चावल खाते हैं और नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, वो मैक्सिमम और वेस्टर्न इंडियन वो ज़्यादातर रोटी और सब्जी खाते हैं। ये जो चावल, ये तो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, एक शर्करा है, ये एक कॉम्प्लेक्स शर्करा है। और पहले बोला कि ये जो रोटी है, ये रोटी तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड ही है। और इसके बाद सांझ और शाम में हम लोग जो नाश्ता करते हैं, वो फिर से चाय और बिस्कुट और फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक करते हैं। और सोने के पहले जो डिनर करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? ये रोटी और चावल। सो एवरी टाइम्स वी इंटेक कार्बोहाइड्रेट। हर वक़्त हम लोग कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड ज़्यादातर खा जा रहे हैं। तो इसलिए ये इंडियंस की लोग ज़्यादातर फैट होते हैं, बेली फैट वो एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं कुछ उम्र के बाद, 30 और 35 उम्रों के बाद। तो ये दो फैटी लिवर होते हैं। इससे क्या-क्या दिक्कत को हम लोग सामना करना पड़ता। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ जो होते हैं,
ये इससे स्ट्रोक होते हैं, इससे जो हार्ट फेलियर होते हैं, इससे जो इरेक्टाइल डिफंक्शन होते हैं वो होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, किडनी की डिजीज होते हैं और इससे फैटी लिवर, तो पहले ही बोला है, ये सब दिक्कतें, ये सब बीमारियां होते हैं। तो ये जो फैटी लिवर, इसे हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे इसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैं 4 स्टेप बताएँगे। ये 4 स्टेप आप लोग ज़रूर फ़ॉलो करना। तो स्टेप 1, ये हम लोग जो ये 4 सुबह, ये जो दोपहर, ये शाम और रात, ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड कम खा के 3 3 बार 3 बार हम लोग को खाना खाना पड़ेगा और ये 3 प्रॉपर डाइट हम लोग को करना पड़ेगा। स्टेप 2, हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट और रोटी और चावल खाते हैं, ये रोटी और चावल कम खा के इसके साथ जो सब्जियां है और जो फाइबर जैसे जो फूड है, सॉल्युबल फाइबर, और इसके साथ प्रोटीन और फैट ज़्यादातर इंटेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये व्हाइट राइस, ये रोटी, ये जो बेकरी आइटम्स हैं जैसा केक, पेस्ट्री, जो कोक आइटम्स है, कोका कोला, ये जो सोडा वाटर होते हैं, 4 हफ्ते के लिए ये सब आइटम हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा और 4 सप्ताह बाद आप लोग ये रिजल्ट ज़रूर देखना। स्टेप नंबर 3, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम लोगों को 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा। ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में पहले वीडियो में मैंने बताए थे कि ब्रिस्क वॉकिंग क्या है। ब्रिस्क वॉकिंग वो वॉकिंग है जो जोर से हटना, ये दौड़ाना नहीं है, लेकिन जोर से हटना। जो हटने से स्वेटिंग जैसा महसूस होते हैं और वो हटने से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस नहीं बोल सकते। ये 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग अगर हम लोग 4 हफ्ता कंटिन्यूअस करेंगे तो ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाएंगे। जो विसरल फैट होते हैं वो कम हो जाएंगे और किडनी में जो फैट जमते हैं, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। अब लोगों को डिनर अर्ली करना पड़ेगा। हम लोग लेट नाइट, ज़्यादातर लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, लेकिन हम लोग को डिनर 7 और 8 पीएम के बीच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो हमारे ये जो लीवर होते हैं, अगर हम लोग का जो पेट एम्प्टी स्टमक होते हैं, तो वो लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, शरीर में टॉक्सिक जो होते हैं वो उसको निकालते हैं शरीर से। तो अगर हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं तो ये जो किडनी, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम छोड़ के ये डाइजेशन में लग जाते हैं। तो हम लोग को ये डिनर 7 और 8 के बीच करना पड़ेगा। तो ये जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं कि अर्ली डिनर, ब्रिस्क वॉकिंग, ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड ये कम करना पड़ेगा और एवरीडे 3 प्रॉपर मील इंटेक करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप हम लोग 4 हफ्ता फॉलो करेंगे तो ये रिजल्ट हम लोग को ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद मैं और एक सलाह देती हूँ कि अगर ये स्टेप फॉलो करने के साथ-साथ अगर आप लोग जो बाड़ी में जो किचन में जो हल्दी होते हैं, वो हल्दी और इसके साथ जो काली मिर्च होते हैं, ये मिक्स करके अगर रेगुलर खाते हो सोने के पहले, तो भी फैटी लिवर का जो समस्या है वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो तुरंत रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टर्मरिक है, जो हल्दिया है, वो हल्दिया में कार्क्यूमिन होते हैं। ये कार्क्यूमिन क्या करते हैं, जो लीवर में जो इन्फ्लामेशन होते हैं, जो पुर्दाह होते हैं, इसको कम करते हैं और ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो चर्बियाँ है, जो फैट होते हैं, वो एंटी फैटी लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं, ये कार्क्यूमिन। लेकिन ये कार्क्यूमिन हम लोगों की शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो निकल जाते हैं।
इसलिए ये हल्दी के साथ अगर काली मिर्च ये दोनों मिक्स करके अगर खा जा सकते तो इसका रिजल्ट ज़्यादातर अच्छा मिलते हैं, क्योंकि ये गोलमरीच में पेपराइन होते हैं। ये पेपराइन एब्जॉर्प्शन स्पीड बढ़ा देता है। तो कैसे खाना होगा? 1 कप गर्म पानी में ये हाफ टी स्पून फुल ये हल्दिया और इसके साथ 1 चिमटी काली मिर्च गुड़ा ये दोनों मिक्स करके सोने के पहले ये खा लेना चाहिए और ये एवरीडे करना चाहिए और 3 टू 4 वीक्स के बाद ये रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो की पहले बताया था कि एक सिरप के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो वो सिरप का नाम है क्यूलिप सिरप। ये एक आयुर्वेद सिरप है। 4 स्ट्रॉन्ग जो हर्ब से ये बनाया गया है, भृंगोराज, पूर्णाभा, कालमेघ और गुडुचि। ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स है इससे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, लिवर की जो इन्फ्लामेशन होते हैं वो कम करते हैं, ये सिरप डाइजेशन बढ़ा देता है और फोर्थ ये एंटी फैटी लिवर की काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला जो 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताया था वो 4 पॉइंट्स जरूर फॉलो करने के साथ साथ अगर ये सिरप आप लोग इस्तेमाल करोगे तो फैटी लिवर की समस्याएं ये दूर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये जो 4 स्टेप्स आप लोग को बताए हैं इससे अगर आप लोग को कोई बेनिफिट हो जाएंगे तो ज़रूर कमेंट्स में हम लोग की जो स्टोरी है वो बताना। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो पे दूसरे कोई अच्छी कोई टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, भला रहिए।